Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunatha, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. हम अपने लक्ष्य वृंदावन की ओर की तरफ चल रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने वृंदावन के जो 200 साल में जो भक्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग उनके चरित्र का चिंतन कर रहे थे. और ये करते करते हम लोग नवद्वीप की तरफ चले गए, रामदास बाबा की तरफ. रामदास बाबा का जो चरित्र है इतना महिमामय है और उनके चरित्र में से कितने ही वृंदावन के भक्तों का चरित्र का गुंथन हुआ है. तो इसलिए रामदास बाबा का चरित्र समझते हुए हम आगे बढ़े. और अच्छी बात यह है कि ब्रज के भक्त जो हैं वो ग्रंथ भी श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी का लिखा हुआ है, जिनके आश्रय में हम लोग ये सब ये मंथन कर रहे थे, मनन कर रहे थे. और ये जो नवद्वीप के जो भक्त हैं, नवद्वीप के भक्तों का भी अवध बिहारी लाल कपूर जी ने ही उनका ही वही उन्होंने लिखा हुआ है, वही लेखक है. तो रामदास बाबा, क्योंकि गौर लीला और ब्रिज लीला जो है ये दोनों लीला साइमल्टेनियसली चलती हैं. हमारे जब मेरी दीक्षा भी हुई तो महाराज श्री ने पहले ही कहा, हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं, युगल सरकार हैं, लेकिन हमारा रास्ता महाप्रभु से होकर जाता है,
गौर की तरफ से होकर जाता है। तो तुम्हें अगर ये रास्ता अपनाना है तो महाप्रभु की लीला तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये हमारे गौड़ीय गोस्वामियों ने, गौड़ीय आचार्यों ने हमें एक ये रास्ता बताया है कि अगर तुम्हें युगल रस की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें गौर महाप्रभु की लीला को समझते हुए चलना पड़ेगा। और एक ऐसा इजी रोड मैप है जिससे हमें आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। इसी के अंतर्गत जगन्नाथ जी का स्वरूप आता है, नवदीप धाम, मायापुर लीला, सारी लीलाएं जो वहां पे जुड़ी हुई हैं वो आती हैं। तो रामदास जी महाराज का नाम जो आता है नामाचार्य रामदास बाबा, बाबा रामदास जी, इनका हमने पिछले 2 सप्ताह पूर्व हमने इनके चरित्र का एक भाग किया था और एक हम आज करेंगे और एक फिर अगली बार होगा। लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिकैप करते हुए चलते हैं क्योंकि समय बीच में दो सप्ताह निकल गया है। रामदास बाबा जो बंगाल में वहां की साइड पर फरीदपुर में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम राधिका रंजन था और वैसे तो उनके माता पिता जो थे वैष्णव थे और बहुत उन्हें था कि हमारा भक्त पुत्र हो। लेकिन उनका रामदास बाबा का बचपन से जब वो 4-5 वर्ष के ही थे, उनका अस्वाभाविक संगीत की तरफ रुझान देखकर कि वो संगीत प्रेमी इतने थे और महामंत्र और उसकी तरफ जो उनकी रुचि देखकर उन्हें एकदम से चिंता होने लगी और उन्होंने कभी उनको उनके भाई के यहाँ भेजा, बरिसाल भेजा, कभी अपने मामा के यहाँ रहते रहे। तो उनके लिए वो स्थान बदलते रहे, लेकिन एक एक स्थान पे उनको प्रतिकूलता की बजाय उनको और साथी जुड़ते गए और सबसे बड़े जो साथी उनको जो मिले वो जगत बंधु सुंदर मिले। और जगत बंधु सुंदर महाप्रभु का ही एक क्लेवर हैं, महाप्रभु ही हैं जो एक रूप में आए। यही इसी समय में 1871 में वो आए और उनका ऐसा आश्रय मिला। ये दोनों ऐसे उन्होंने संकीर्तन की टोली बन गई कि उनके बिना उनका एक दूसरे का रहना बहुत कठिन था और उनको वो अपने बड़े भाई की तरह 4 साल 5 साल का ही उनका अंतर था। ये 13 साल के, वो 18 साल के, तो इतना ही फर्क था। और दोनों संकीर्तन के लिए स्कूल के बाद, पाठशाला के बाद ऐसे आगे बढ़ते थे कि टोलियां की टोलियां उनके साथ सब छात्रों की सब सम्मिलित होती रहती थी। तो उसके पश्चात इन्होंने जब भी उनका इतना लगाव था कि उनकी किसी भी बात को वो ना नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने ही उनको आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ। तो वो घर त्याग करके वृंदावन गए। वहां योग माया जी स्वयं उनको राधा गोविंद मंदिर लेकर गई और वहां उन्होंने कुछ समय बिताया वृंदावन में। फिर राधा कुंड में भी उनको प्रियालाल जी के ललिता विशाखा सखियों के दर्शन हुए और वो दर्शन करते करते उनका जो एक मंजरी भाव था, एक सखी का जो भाव था प्रियालाल जी की दासी के रूप में, वो स्थायी हो गया। अभी ये 17 वर्ष के हैं रामदास बाबा जी, जहां हमने पिछले सप्ताह कथा छोड़ी थी। तो वो 17 वर्ष के हैं और उनका ये स्थायी भाव हो गया। इनकी भी दीक्षा नहीं हुई क्योंकि जगत बंधु किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे। तो वो वृंदावन में ही वास कर रहे थे। तो वहीं पर जगत बंधु आए एक बार उनके साथ, उन्होंने नियम सेवा भी करी, 1-1.5 मास तक रहे भी और उसके पश्चात वो वापस कलकत्ता चले गए। तो हम अब यहां से आगे लेते हैं। बंधु के जाने के पश्चात जैसे रामदास बाबा राधा रमन के मंदिर के पास पटना कुंज में रहने लगे। पटनीमल का जो कुंज है वहां रहते थे और वहां जैसे जैसे बंधु उनको निर्देशित करके गए थे वैसे ही मधुकरी करके वो, वैसे तो उनको गोस्वामी जी के यहाँ उनको प्रसाद मिलता था राधा रमन जी का, लेकिन वो किसी वृद्धा माई के साथ उसको बदल कर वो वहां से पाया करते थे। कुछ दिन बीत गए रामदास बाबा को इस प्रकार वृंदावन में रहते। उनकी आयु अब 17 वर्ष की थी। अब आप मानिए 17 वर्ष की आयु में
उन्हें एक तो संगीत, कीर्तन और इतना अभ्यास एकदम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि वो ही कुड लीड अ संकीर्तन एट अ लेंथ फॉर आवर्स एंड आवर्स, बहुत समय तक वो कर सकते थे। और दूसरी बात ये कि उन्हें योग माया के दर्शन हुए, वहां पे प्रियालाल जी के दर्शन हुए, और वृंदावन का जो भाव था वो जुड़ गया हुआ था 17 वर्ष की आयु में बिना दीक्षा के। ये उनके लिए जीवन का एक संधि स्थल था। घटना चक्र अब तेजी से घूमने वाला था और अब उनके आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था। इसका पूर्व आभास मिला उन्हें एक और बंधु का पत्र मिला, क्योंकि जगत बंधु की जो बातें थीं या उनके निर्देश थे वो आंखें बंद करके उसको पालन करते थे। तो उनको पत्र मिला और लिखा, साथ ही 10 रुपए का मनी ऑर्डर दिया, जिसके कूपन पर लिखा था, हुगली से कलकत्ते स्टीमर चले आना, कुमार टुली के फटिक मजूमदार के घर ठहरना, इति तुम्हारा बंधु। ये पूरी की पूरी डायरेक्शन उन्होंने उनको दी। बाबा जब फटिक बाबू के घर पहुंचे, बंधु वहीं ठहरे हुए थे, उन्हें बाबा के आने की सूचना दी गई। थोड़ी देर में ही अवधूत सरीखे, जो एक महात्मा और थे जो उनके साथ बंधु के साथ ही रहते थे, उनका नाम अतुल चंपटी था, महाशय आए और बाबा को एक कमरा दिखाते हुए बोले, आप यहीं रहें, बंधु आज किसी से भी भेंट नहीं करेंगे। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि एक तो खुद बुलाया और खुद मिलने के लिए तैयार भी नहीं है। वो भी एक तो खुद उनको बुलाया पहले और खुद बुलाया और फिर उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उनके प्राण इतने, ये सुन के एकदम से वो अवाक से हो गए, प्राण छटपटाने लगे कि इतनी उत्कंठा से वो इतना सफर तय करके आए हैं, वो बंधु के बिना नहीं रह पाते थे और छटपटा रहे थे। और देखते ही उनको लगता था कि बंधु मुझे मिलेंगे आगे से और अपनी बाहों में बांध लेंगे, लेकिन उन्होंने स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं की थी कि बंधु इस प्रकार उनकी उपेक्षा करेंगे। अब जैसे हमने पहले समझा था कि ये एक घटना चक्र ऐसा घूमने वाला है कि जगत बंधु के साथ दिन रात रहते 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 वो उनके इतने अभ्यस्त हो गए थे, इनके आश्रित हो गए थे कि अब उनका ऐसा समय आ गया था कि उनको वो दूसरे के हाथ में समर्पित करने वाले हैं, इसीलिए वो उनकी उपेक्षा कर रहे थे। तो सोचने लगे, मुझे उन्होंने वृंदावन से बुलाया ही क्यों, अगर मिलना ही नहीं चाहते, बुलाकर फिर इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है बंधु का इसमें कोई गूढ़ रहस्य हो, पर वह रहस्य क्या हो सकता है, ये सोच सोचकर अस्थिर होने लगे। राम बाबा के, ये राधिका रंजन जो हैं, जिन्होंने पिछला सेशन नहीं सुना, उनको रामदास नाम दिया था पावना के बाबा ने, उसके बाद से उनको रामदास ही कहा जाता था, नाम पहले उनका राधिका रंजन था। राम बाबा के आने के पूर्व एक दिन बंधु अपने साथियों से कह रहे थे, वृंदावन से मैं एक हरि नाम का पौधा मंगा रहा हूं। देखिए कितनी सुंदर बात है, जो वृंदावन वास करते हैं या आना जाना करते हैं, उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि वृंदावन से मैं एक हरि नाम का पौधा मंगा रहा हूं, अच्छे बीज का पौधा है। कुछ दिन पहले मैं उसे वृंदावन रख आया था, जिससे वृंदावन की जो सात्विक जो जलवायु है उससे वो और पुष्ट हो जाए। और अब वो एकदम से पुष्ट हो गया है और फल और फूल से लद गया है। अब शीघ्र वो यहाँ आने वाला है। और उनको ये था कि वहां पर अगर रहें तो वो अपना ही भजन साधेंगे, लेकिन अगर वो कलकत्ता बंगाल में आ जाएं तो उनके भजन से बहुतों का लाभ होगा। इसलिए ये फूलों और फलों से लदा हुआ कहीं वृंदावन के तोते चिड़ियां कुतर कुतर कर फेंक ना दे, उन्हें लग रहा था विश्व के सहस्त्रों जो शुद्धार्थ प्राणी हैं, जो जिनको भजन का रास्ता दिखाना है, उनके लिए तरसते ही ना रह जाएं।
इसीलिए वे उन्हें एक गतिशील कल्प वृक्ष के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक विश्व में विचरने के लिए छोड़ देने को उत्सुक थे। उन्होंने इनको इतना बड़ा विकसित कर दिया था, दर्शन हो गए, संकीर्तन चल पड़ा, सब कुछ हो गया। एक उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो ये कि वो बंधु के बिना रह नहीं पाते थे। बस अब वो चाहते थे कि वो स्वतंत्रता से रहें और नाम प्रचार करे। अब आप ये देखिए, ये भी योजना है। जैसे महाप्रभु ने अपने से अलग करके गोस्वामियों को सबको वृंदावन की तरफ भेजा, क्योंकि उस समय वृंदावन का उद्धार, ग्रंथों का प्रणयन, ग्रंथों का लेखन वो सबसे बड़ा महान कार्य था और उसकी वो आवश्यकता थी। और उनके ये अवतार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था महाप्रभु का, गौर महाप्रभु का, कि वहां उनको गोस्वामियों को, अपने पार्षदों को, सबको भेजा। गोपाल भट्ट जी आए, रूप सनातन आए, रघुनाथ भट्ट, सब लोग वहां पर आए। कृष्णदास कविराज, चैतन्य चरितामृत लिखा गया। महाप्रभु ने अपने पास किसी को नहीं रखा, इतना कि नित्यानंद प्रभु को भी नहीं रखा अपने पास। उनको आज्ञा दी कि आप ब्याह कीजिए, आपकी संतान जो है वो धराधाम पर शक्ति लेकर आएगी, जिससे आपका, आपके वंश से कितना नाम आगे चलेगा। और उनकी आज्ञा, नित्यानंद अवधूत थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कितनी उम्र में जाके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया कि ये प्रभु के अवतार का उद्देश्य था कि किसको दूर रखना है और किसको पास रखना है। अब ये इनको यहां वापस बुला रहे हैं, वृंदावन में नहीं रहने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ये वृंदावन में रहेंगे तो अपना ही भजन साधेंगे, दूसरों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। और बंधु चाहते थे कि वो दूसरों का कल्याण करें, इसीलिए। लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं था। इसमें प्रधान जो बाधक थे वो रामदास का बंधु प्रेम और बंधु संग की उनकी तीव्र लालसा, कि उनसे वो हटकर रहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन वो चाहते थे बंधु की ये अलग स्वतंत्र रूप से प्रचार करें, मैं अपने अवतार का उद्देश्य अलग से पूर्ण करूं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए ही उन्होंने ये लीला रची थी, जिसका ये प्रारंभ था कि वो उनकी उपेक्षा कर रहे थे, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अपना आकर्षण वो कम उनसे उनके प्रति, अपने प्रति करना चाह रहे थे। कदाचित इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक गूढ़ कारण और था, जो बंधु को अपने प्रिय रामी को अपने से दूर रखने के लिए विवश कर रहा था। बंधु के जो सभी भक्त थे, जो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके शिष्य थे जो बंधु के, वो उन्हें भगवान मानते थे। और जो रामदास जी थे वो उनको सखा, अपना प्रेमी मानते थे। अब जब हम सखा मानते हैं तो हमारा व्यवहार और ढंग का होता है, और जब हम भगवान मानते हैं किसी को, हमारा व्यवहार और ढंग का होता है। तो ये आपस में तालमेल इनका नहीं बैठ पा रहा था। तो उन्होंने बंधु के साथ जो सरल और सहज प्रीति का संबंध जोड़ रखा था, उसमें वो ऐश्वर्य बुद्धि को पनपने का अवकाश ही नहीं था, उसमें गुंजाइश ही नहीं थी कि वो उनको भगवान मान पाए। वो उनको सखे रूप में, बड़े भाई के रूप में मानते थे। अगर वे उनका ऐश्वर्य देखकर भी उनको दिख रहा था कि ये असाधारण प्रतिभा है इनकी, लेकिन उसको अंगीकार करने में असमर्थ थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य देखती थीं कि गिरिराज उठाए हैं, फलां का वध किया है, ये किया है, ये सब वो देखती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें वो प्रियतम ही मानती थी, भगवान मानने में असमर्थ थी। यही बात इनमें थी कि वो उनको भगवान नहीं मान रहे थे। अब दोनों विपरीत भाव के भक्तों को एक साथ रखना भी कठिन हो रहा था, क्योंकि उनका उद्देश्य और तरफ जाना था। बंधु से रामदास की भेंट होने में विलंब हुआ, पर भेंट होते ही उनकी एक ही स्निग्ध, जैसे ही उन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए बंधु ने उनकी तरफ देखा, सारी उनकी पीड़ा चली गई
और पूर्ववत रसालाप और कीर्तन आरंभ हुआ। रामदास दिन में बंधु की आज्ञा अनुसार नगर भ्रमण कीर्तन करते और रात्रि में दोनों बैठकर रस आलाप और लीला कीर्तन करते। थोड़ा थोड़ा उनको वो एकदम से जोल्ट जो थे, झटके वो दे रहे थे कि कुछ देर उनसे रुकते, उनसे दूर रहते, फिर थोड़ा सा अपनत्व दिखाते, क्योंकि उनको था 17 वर्ष के हैं, मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार, माता पिता भाई सब कुछ छोड़ के आए हैं मेरे आवाहन पे। इतना कि उन्होंने घर भी अलग अलग ले लिया। वहां जहां पर वो स्वयं रहते थे उन्होंने उनको अलग कर दिया कि तुम वहां पे रहो और हम अलग कीर्तन करेंगे और तुम अलग कीर्तन करा करो। कि उनको ऐसे अच्छा नहीं लगा कि एक तो उनकी जो जहां पे उन्होंने घर लिए थे कलकत्ता में, वो ऐसी जगहों पे गंदी बस्तियां थी। क्यों? क्योंकि वहां इतने पतित थे, वहां जिनको संकीर्तन की बहुत आवश्यकता थी। पतित, वैश्य, डाकू, डकैत, जहां पे कलकत्ता अगर आज भी हम देखें तो इतना सघन है, इतनी डेंस पॉपुलेशन है वहां पर, और वहां पे उद्धार की बड़ी आवश्यकता थी उस समय। तो उनको पतितों के बीच में रहकर, क्योंकि उनका कार्य तो पतितों का उद्धार ही करना है ना, तो उनको अगर वो लेकर आ पाए इधर सच्चे रास्ते के ऊपर, तो इससे बढ़िया और कार्य उनका क्या होगा। तो उनको था कि कीर्तन तो फिर जम के टोली हो तो ही अच्छा लगता है ना। अब मेरी टोली अलग बनेगी, इनकी टोली अलग बनेगी, तो उन्होंने उनका कार्य क्षेत्र ही अलग कर दिया कि तुम इधर करो, हम इधर जाएंगे। कीर्तन अधिक सुखमय एवं प्रभावशाली तो तब होता है जब कोई मृदंग बजाने वाले हों, करताल बजाने वाले हों। लेकिन कृपा में प्रभु ने 4 साथियों को भेज दिया जो प्राण प्रिय रामदास के कीर्तन से प्रभावित होकर अपना तन मन उन पर न्यौछावर कर चुके थे। 3 साथियों के नाम थे तुलसी, क्षीरोद, क्षोरोद और रानू। और चौथा साथी तो जो था एक वृद्ध काले रंग का दुबला पतला कुत्ता था, जो इन तीनों के आने से पहले ही वहां आ जाया करता था। सबसे पहले वही आया करता था। रामदास जी ने जब पहली बार जब उस कुत्ते को देखा, जब उन्होंने दरवाजा खोला गंगा स्नान जाने के लिए, जब दरवाजा खोला तो उन्हें वो कुत्ता नहीं दिखाई दिया। उनके स्थान पर उन्हें लगा कि एक वृद्ध वैष्णव खड़ा है जिसके गले में कंठी है और मस्तक पर तिलक है और वो हाथ जोड़े बैठा हुआ है। उन्होंने उनके स्थान पर उसको देखा और उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे और उन्होंने देखा जिसे वो मनुष्य समझ रहे थे और मनुष्य का दर्शन किया, ये तो एक कुत्ता है। और वह कुत्ता नित्य बाबा के गंगा स्नान के आने से पहले उनके पास आता और गंगा स्नान के बाद जैसे उनकी दिनचर्या होती शुरू, संकीर्तन के साथ उनके साथ जाता और अंत तक वहां पर उनके साथ रहता। ये भी कोई कुत्ते की योनि में कोई वृद्ध वैष्णव थे जो आकर अपना सहयोग करने आए थे उनके साथ। कीर्तन के समय बीच बीच में जब भी हरि बोल की ध्वनि होती तो वो भी एकदम से ऊपर उठ के कीर्तन की ध्वनि के साथ ध्वनि किया करता। बंधु का इस प्रकार अन्य भक्तों से उन्हें पृथक कर देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अन्य भक्तों का, विशेष रूप से जो उनके जगत बंधु के जो शिष्य थे, उनके प्रति उनका आपस में व्यवहार भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन उनको दम घुटता था उनके साथ, और कभी कभी वो सोचते मैं यहाँ आया ही क्यों, मैं वृंदावन में अच्छा था। और ऐसे में उन्होंने एक दिन बंधु को कहा भी, बंधु ने कहा उनसे, देख रामी, ब्रिज के लिए तेरा छटपटाना अनुचित नहीं, क्योंकि जो तू वहां पे दर्शन कर आया है, जो तुझे वहां पे रस की जो एक चास लग गई है, एक जो रस का चस्का लग गया है, वो एक इस उम्र में मिलना कोई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर देख, जो दूसरों को खिलाकर खाता है वही तो सच्चा मनुष्य है ना। अगर तुम्हें जो मिला है रस, तुझे उसको बांट कर चारों को सही दिशा दिखाकर तुम्हें आगे बढ़ना है। एक दिन रामदास बाबा रात्रि में स्मरण कर रहे थे। ये दोनों बैठे हुए थे। बड़ी सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है, और हर एक लीला से हमें
कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन रामदास बाबा रात्रि में स्मरण कर रहे थे, बंधु भी बैठे हुए थे और बंधु ने मृदु स्वर में मृदंग बजाकर उन्हें लीला कीर्तन करने के लिए अपने कमरे में आ जाने का संकेत किया। उन्होंने जाकर लीला कीर्तन आरंभ किया। बाबा गा रहे थे, ये मंगला समय की लीला है, कुंज भंग के समय की लीला है, जब वो प्रिया लाल जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना प्रिया जी जग रही है, राधा रानी जग रही है, ना ठाकुर जग रहे हैं। उनको दोनों अपने विहार केली में बातें करते करते, वार्तालाप करते करते वो इतनी देर से वो विश्रांत होकर, एकदम से थकित होकर सोए हैं, उन्होंने निद्रा प्राप्त की है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा गा रहे थे और बंधु मृदंग बजा रहे थे कि दोनों एक ही लीला का दर्शन कर रहे हैं, बंधु और देखो सहयोगी भी ऐसा ही सत्संगी होना चाहिए अपने साथ कि आप एक बात का जहां आप दर्शन कर रहे हो, आपके साथ दूसरा भी वही दर्शन कर रहा हो। ऐसे ही भक्ति में हमारा आगे प्रगति होती है। तो लीला रस का आस्वादन करते करते दोनों बाबा के स्मरण आवेश में क्या एकदम से आया, जैसे महारास के पश्चात, ये रामदास बाबा के मन में आया, महारास के पश्चात रास नृत्य में क्लांत राधा रानी बहुत थक गई, तो उनका जो कनक अंग कांति है, जो प्रिया जी का जो है वरण है, वो कृष्ण के श्याम श्री अंग के ऊपर लुढ़क गया है कि प्रिया जी ठाकुर जी के कंधे पर वापस से एकदम झुक गई हैं, क्योंकि उनको अभी भी वो थकी हुई हैं। ये रामदास बाबा को ये आ रहा है, ठीक है। और शाम के जब भी प्रिया जी का एकदम से ठाकुर जी के स्कंद के ऊपर उनका ग्रीवा झुकी, तो क्या हुआ कि ठाकुर जी के जो नयन भंवरे थे, नयन भृंग, उनके मुख कमल के सौंदर्य का मधुपान करने के लिए आवेश में एकदम जड़िमा को प्राप्त हुए, जड़ हो गए ठाकुर जी के। अभी आप देखो, एक 17 वर्ष की हैं, एक 21 वर्ष के हैं, और कैसे लीला स्मरण उनका चल रहा है, कितना सुंदर स्थिति है। नव किशोरी की कनक प्रतिमा नीलमणि जो है, जो उधर से जैसे हम नील और पीत वर्णिया कांति बोलते हैं, तो प्रिया जी ठाकुर जी के वक्षस्थल में वापस से पुनः उनकी ग्रीवा लुढ़क गई और वो निद्रा को प्राप्त हुई। ठीक है, अब आनंद तो बहुत आ रहा है ना, आनंद हमें भी सुनने में आ रहा है, और उनको जो दर्शन कर रहे होंगे उनको कितना आनंद आ रहा होगा। तो हमें क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए आगे? इसी लीला को कंटिन्यू करना चाहिए कि और आगे हमें और भी कार्य करना चाहिए? आगे लीला तो बढ़नी चाहिए। लीला, अगर हम यही दृश्य को ही अपने नेत्रों के समक्ष रखेंगे तो आगे की लीला कैसे चलेगी? तो अपने सुख से अधिक वो लीला और उसके लीला के बाद जो हमारी सेवा है उसकी भी तो जरूरत है ना। वो भी तो समय की पुकार है ना कि हमें इस समय और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, उसी समय बाबा ने गाना आरंभ किया, सखी तोड़ा धीरे धीरे कथा का ना, राई जेन जागे ना। इस तरह से वो गा रहे थे कि राई जेन, राई राधा को बोलते हैं बंगाली में, कि राधा रानी जग नहीं रही, वो वापस से पुनः पुनः सो रही हैं। युगल की इस रूप माधुरी को निहारते निहारते रामदास बाबा अपनी बाहरी स्मृति खो बैठे। बंधु भी उसी प्रकार आविष्ट हो रहे हैं। उनको भी वो एक ही लीला का दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम से, अभी समय है 3:30-4 बजे का, तो सूर्य तो उगना ही है, सूर्य ने तो अपने समय पर आना ही है। उसने तो थोड़े देखना है कि ये कौन सी लीला स्मरण में है, ये सूर्य उदय से पहले की लीला है। तो वो एकदम से बंधु को बाहर स्मृति हुई, जैसे ही उसने अरुण की सूर्य की किरणें देखी तो वे स्वयं प्रियालाल जी को जगाने का गीत गाने लगे।
गीत गाने लगे, मंगल गीत जो गाने लगे कि जिससे वो उठ जाएं और हम इनको मंगल भोग धराकर इनकी आरती करके ये अपने अपने घर को प्रस्थान करें, कुंज में से कुंज भंग हो जाए, कि ये लीला का विश्राम हो, क्योंकि उनको संकीर्तन की बाद में निकलना है, अपेक्षा है उनको, ठीक है ना। तो वो लेकिन अपना जो सुख आ रहा है उससे आगे उन्होंने लीला को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा का कार्य आगे बढ़ाना है। तो बंधु को तो बारिश स्मृति हुई और वो गीत गाने लगे। पद की ध्वनि से रामदास का आवेश भंग हो गया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था एकदम से कि मंगल गीत क्यों गाना है, कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। यही सखियों का धर्म है, यही सेवक धर्म बहुत कठोर है। क्यों? क्योंकि हमें अपना सुख नहीं देखना, हमें देखना है हमें आगे क्या करना है। हाँ, तो बंधु ने कुंज भंग का गीत गाने के लिए गीतों का वो जो लिखा हुआ था उसके भी सामने बढ़ाया कि रामी तू भी गा। तो रामदास को एकदम से उसने पीछे वो कागज कर दिया कि मुझे नहीं ये गाना, क्योंकि वो उसी भाव में रहना चाहते थे। तो उनके दोनों नेत्र लाल हो गए बंधु के प्रति, क्योंकि वे जिस रस का आस्वादन कर रहे थे उसमें बंधु बाधा डाल रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बंधु हंसे और मृदु कंठ से बोले, ये अब ये शिक्षा आई ये पूरी लीला के पश्चात, जिसको हम इसके बिना नहीं समझ सकते थे। कहते किसको लगी? जब उन्होंने कागज उसको पीछे किया और थोड़ा धक्का दिया, कहते किसको लगी? जंगले के बाहर देख जाकर उनका आशय था कि प्रातःकालीन जो नाम कीर्तन के साथ नगर भ्रमण का समय हो गया है, जो प्रभात फेरी होती है, हमें अभी ठाकुर जी को जगा के इनको मंगल भोग करके हमें प्रभात फेरी के लिए निकलना है। अगर आज हम अपने सुख में पड़े रहेंगे तो हमारा संकीर्तन का समय चला जाएगा। तो इसलिए क्या पहले हुआ उचित, हमें क्या कि जो सेवा है वो पहले है, ना कि अपना रस, अपना आस्वादन। और इसी के लिए तो उन्होंने वृंदावन से उसको यहां बुलाया था, और अगर आस्वादन ही करना था तो वृंदावन ही रहते, वो उनको क्या आवश्यकता थी कि वो कलकत्ता आते। तो उन्होंने कहा देख जंगले के बाहर देख, नगर भ्रमण प्रभात फेरी का समय हो गया है, अपने स्मरण सुख के लिए नाम की सेवा को तुम त्याग दोगे क्या? प्रातः तो तुम्हारा नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए नामी को आघात पहुंचेगा। अगर तुमने नाम की सेवा नहीं की, तुमने वो अपनी सेवा त्याग दी, तो तुम्हारे ठाकुर भी तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें उसको पहले अपने आस्वादन को पीछे रखो और अपनी सेवा को तुम आगे रखो। बाबा उनका आशय एकदम से समझ गए, और हमें भी समझना चाहिए कि कभी हमें ऐसे लगे तो नाम की जो सेवा है, हमारे घर की जो सेवा है, हमें उसको अपने आस्वादन को भी एक बार मन हटाकर हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वो अपना उनका आशय समझ गए और लज्जा से उन्होंने सिर नीचा कर लिया। बाबा ये भी समझ गए कि उस दिन जो उन्होंने ये कहा था कि जो दूसरों को खिलाकर खाता है वही सच्चा मनुष्य है, और आज ये बताकर कि स्मरण सुख, लीला सुख से अधिक नाम की सेवा श्रेष्ठ है, बंधु ने उनका जो भावी जो जीवन का जो उनको निर्देश कर दिया है कि तुम्हारा जीवन इसी में है, इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन से यहां बुलाया है, मैंने तुम्हें वृंदावन का रस चखा दिया, उसका तुम्हें मैंने अनुभव करा दिया, लेकिन तुम्हें वही रस अब नाम के रूप में तुम्हें यहां वितरित करना है। उन्हें नाम कीर्तन के द्वारा जगत की सेवा का आदेश दिया है। ये हम इस लीला से समझे। दूसरे दिन यकायक स्वयं वृंदावन चले गए, क्योंकि वो उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको अलग अलग उनको समय देना चाहते हैं रामदास को छोड़ के। रामदास के मन में इस समय फिर विषम स्थिति आ गई। वे बंधु की अपने ऊपर पूर्ण कृपा तो मान रहे थे कि मेरे को आगे अपना लक्ष्य तो मिल रहा है, लेकिन उनकी अपेक्षा को भी अनुभव कर रहे थे कि मुझे वो कोल्ड शोल्डर जैसे दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी पीड़ा का, वेदना का उन्हें अनुभव हो रहा था, और वो अनमने से उद्विग्न रहने लगे और उन्हें खालीपन सा लगने लगा। उन्हें लगा कि
जिस स्थान पर वो बैठाकर उन्हें वो निश्चिंत हो जाते, जिसके बल के ऊपर वो आगे चलना चाहते थे, वही स्थान रिक्त होता सा उन्हें नजर आ रहा था। और उनको लग रहा था बंधु के सिवा कौन मेरे लिए, जिसका गार्डियन हो, जो एक एक ही उनके सामने उनका बिल्कुल ऐसे हो, माता पिता बंधु, उनका तो नाम ही बंधु था, कि वही उनको मान रहे थे और वही उपेक्षा कर रहे थे। तो लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको ये बात कहूं, क्योंकि सारे तो वही उनके शिष्य हैं, तो मैं किसको कहूं। लेकिन एक स्थान था जहां पे वो जाके रो लिया करते थे, और वो था कलकत्ता महानगरी की अधिष्ठात्री देवी योग माया स्वरूपनी माँ काली का मंदिर। उनकी काली माँ में बहुत थी, बंगाली होने के कारण सब शाक्त वहां पर होते हैं, और इसीलिए उन्हें वृंदावन में भी जाने पे पहले योग माया का ही कृपा प्राप्त हुई, जो वृद्धा मैया उनको गाड़ी में से लेकर गोविंद देव जी के मंदिर गई थी। उन्होंने माँ के चरणों में जाकर अपने हृदय की बात की, और माँ ने उनकी सुन ली कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरी कहाँ गलती है, मैं कहाँ गलत हो गया, क्योंकि उनको कोई ठौर नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। और दूसरे दिन प्रातः जब वे नगर कीर्तन के लिए निकले, साथियों में उस कुत्ते के सिवा और कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, क्योंकि जो उनके शिष्य थे वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, और नए जो थे वो इतने अभी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो आते। तो वो और वो एक जो उनको कुत्ता था वही उनके साथ संकीर्तन पे था। वो प्रभात फेरी के लिए निकले, संकीर्तन करते करते जाते थे। हठात पीछे से कुत्ते के ने एकदम से भौं भौं करके पुकारने का शब्द हुआ। उसकी पुकार कभी निरर्थक नहीं होती थी, कि वो कुछ सोच समझ के कुछ बात करता, जैसे बात ही कह सकते हैं हम, करता था। इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि ये मुझे कुछ इंगित करना चाहता है, मुझे कुछ इशारा सांकेतिक भाषा में करना चाहता है। और वो देख रहे थे कि वो एक मकान के सामने खड़े होकर पूंछ हिला रहे हैं और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि तुम इधर आओ। जो कुकर है वो बहुत समझदार प्राणी है, उनमें निष्ठा, ईमानदारी, उस तरह से हम बोले कि लॉयल्टी जो है होती है, विश्वास, वो अपना बड़े विश्वसनीय होते हैं, वो बहुत होता है। उनको भी शायद उनके मन की बात समझ में आ रही थी, तो वो उनके वहां पे, तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि संकीर्तन करते करते वो इधर एक घर की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कीर्तन की ध्वनि धीमी करके कुछ पीछे लौटकर उस पर दृष्टि डाली, तो देखा साहा बाबू की बैठक थी और उसका दरवाजा खुला था। दाहिनी ओर की गद्दी पर विराजमान है एक बहुत बड़े दीर्घ काया नयना अभिराम, जिनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल काया, श्यामल कांति युक्त, प्रौढ़ अवस्था जैसे 40 के करीब होंगे, कि तेजस्वी महापुरुष वहां बैठे हुए हैं। उनका मस्तक मुंडित है, माथे पर तिलक है और गले में कंठी है। वैरागियों जैसा शुभ्र बहरीवास और चादर ओढ़े, जैसे वो कीर्तन की ध्वनि ही बार सुन रहे हैं कि यहाँ कीर्तन की ध्वनि कैसे हो रही है। क्षण मात्र के लिए जैसे ही रामदास बाबा ने स्थिर भाव से उनकी ओर देखा, उन्होंने भी उनकी तरफ थोड़ा सा देखा, लेकिन दरवाजा बस थोड़ा सा ही खुला था। उन्होंने भी वैसे ही उनकी तरफ देखा। कहना कठिन है कि उस एक क्षण में दोनों, उनको ज्यादा वो अच्छे लगे या इनको ये ज्यादा अच्छे लगे, कि कौन किसके दिल में कितना प्रवेश कर गया। बाबा के मन में एक बार आया कि निकट जाकर प्रणाम कर लें, लेकिन उनकी साथ ही मन की बात मन ही वो सोच ही रहे थे। दूसरे क्षण वो गद्दी से उठे और एक बार उनकी तरफ देखते बगल वाले कमरे में गए और अदृश्य हो गए। और वो तो वहां जानते ही नहीं थे किसी को कि कैसे करें। तो उन्होंने बाकी का संकीर्तन, अपनी प्रभात फेरी जो थी वो करी, और करके सोचा अगले दिन कि मैं वहीं से कीर्तन उठाऊंगा और पहले मैं वहां जाके उन बाबा को दर्शन करूंगा, क्योंकि उनके मन में एकदम से बार बार उनके ही दर्शन के लिए उनको लालसा हो रही थी। दूसरे दिन भी बाबा उसी समय साहा बाबू के मकान के सामने बहुत देर तक कीर्तन करते खड़े रहे कि कोई दरवाजा खोले। भीतर से नौकर ने आकर कहा, क्या आप पुरी के बड़े बाबा जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं क्या? वो तो कल शाम को ही यहां से चले गए, वो तो यहां है ही नहीं।
वृंदावन में रहते हुए रामदास बाबा ने बहुत से महात्माओं के दर्शन किए थे, पर बंधु को छोड़कर आज तक किसी भी महात्मा ने इस प्रकार उनको आकर्षित नहीं किया था। और उनके फिर दर्शन करने की उत्कंठा ने तो उन्हें पागल जैसे कर दिया। हम सोचे ना, हमें गुरु आज कहीं से कहां सामने आकर मिल जाए, ये आसान बात नहीं होती जिंदगी में। बड़े बड़े जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए, जिनके ऊपर योग माया की भी कृपा है, इतना बढ़िया संकीर्तन, इतना लीला स्मरण हो रहा है, वो भी गुरु के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको वो कब दर्शन करने वाले हैं। ये राधा रमन दास बाबा हैं, राधा रमन चरण दास बाबा जो उनके गुरु बनने वाले हैं, उनको कैसे झलक मिली और कैसे उनके हृदय में उनको प्रवेश मिला। और बंधु जानबूझकर उस समय वहां पर नहीं थे, वो वृंदावन गए हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे ये लीला उनकी उपस्थिति में वो हो नहीं सकती थी। तो मेरा जो गैप उसके मन में आ रहा है, उनको भरने के लिए कोई और आ जाए। तो वो उनका आकर्षण तो उनको जैसे पागल कर दिया। तो फिर वो चले गए। अब ये सोचने लगे, अब मेरे लिए आगे क्या निर्देश है, मुझे कौन बोले आगे मुझे क्या करना है। तो इसी बीच बंधु वृंदावन से लौट आए और वो फिर दूसरे भक्तों के साथ ठहरने लगे। जैसे वो अलग ठहरे थे, वो ऐसे रामदास जी जो थे वो दूसरे स्थान के ऊपर थे। तो उन्होंने एक संदेश भेजा कि कल नवदीप चलना है, तुम्हें चलना है क्या। मिले नहीं, उनको उपेक्षा ही कर रहे हैं कि तुम्हें चलना है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मैं चलूंगा। लेकिन जब तक वो घाट पे पहुंचे तो बंधु तो नवदीप निकल भी चुके थे पहली नाव में, और इनको ये दूसरी नाव पे अब करते ना क्या करते। उनको तो कह चुके थे मैं आऊंगा, तो चुपचाप दूसरी नाव पे अकेले ही उनके पीछे पीछे आ गए। और वहां पर जब गए तो एकदम से दूसरी नाव पर आए, एकदम से उन्होंने उपेक्षा की। और वहां पे जहां पे वो ठहरा करते थे हरि सभा में, वहां जहां बंधु ठहरे थे, उन्होंने उनके शिष्यों को पूछा बंधु कहाँ है, जब से वृंदावन से आए मैंने दर्शन भी नहीं किए। उन्होंने कहा हरि सभा के पीछे जो फूस की कुटिया है उसमें है बंधु, लेकिन वो किसी से भी मिलने नहीं वाले आज। रामदास को फिर एकदम से लगा इतनी उपेक्षा, जहां मेरे साथ पल पल वो घटता था उनके साथ, अब वो मेरी इतनी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एकदम से सब यात्रियों की तरह हरि सभा में एक कोने में ही जाकर वो ठहरने लगे कि ठीक है, मुझे कोई यहाँ पे नहीं कोई मानता अपना, तो मैं अलग से ही रहूंगा। और हल्ला मच गया नवदीप में कि नव गौरांग का आविर्भाव हुआ है। ये अब जगत बंधु सुंदर की लीला प्रारंभ हो चुकी थी। वहां पर वो क्या था कि वहां पे नवदीप में सबने बंधु के जब दर्शन किए तो सबको लग रहा है कि नव गौरांग का अवतार हुआ है, नव गौरांग का अवतार हुआ है। और कह रहे हैं कि वो दिखाना नहीं चाहते, वो उनको छिपा कर रखा गया है, सब शिष्यों ने उनको छिपा कर रखा है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। अब ये बातें रामदास जी को तो समझ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो उनको सखा समझते थे। तो ये सुनकर रामदास को याद आया पिछली बार जब वे बंधु के साथ नवदीप आए थे तो भी नवदीप में जनगणना हो रही थी, और बंधु अपने साथियों से कह रहे थे मुझे छिपा कर रखना, मेरे बारे में किसी को मत बता लेना, नहीं तो ये तो मनुष्यों में मेरी गणना कर लेंगे। अब उनको आज उनकी भगवत्ता की खुलकर चर्चा होती हुई बात सारी समझ में आने लगी कि वो अपनी किसी कार्य सिद्धि के लिए बंधु स्वयं अपने को वहां उस रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो मुझे उनसे अलग ही हो जाना चाहिए। अगर वो कुछ मुझे सोच समझकर अपने से दूर करना चाहते हैं तो मैं उनसे अलग ही हो जाऊंगा। उन्होंने अपने मन में ऐसे ठान ली, ताकि बंधु सुंदर के कोई उद्देश्य में मेरे से बाधा नहीं पड़े। ये सोचते सोचते उनका हृदय एकदम से कांप गया, लेकिन विवशता आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी, क्योंकि जगत बंधु के सिवा उनका और कोई नहीं था। और फिर अगले दिन वो तब तक बंधु को नहीं मिले थे। महाप्रभु का शुभ गौर पूर्णिमा थी, तो उनके जो गौर पूर्णिमा के समय जन समूह गंगा की ओर उमड़ता जा रहा था, खूब संकीर्तन की आवाजें आ रही थी, और रामदास
अकेले बैठे संकीर्तन में नहीं जा रहे थे, हरि सभा के एक कोने में बैठे अश्रु विसर्जन कर रहे थे, रो रहे थे। कहाँ तो इतना उनको लगता कि बंधु मेरे साथ होते तो हम कितना संकीर्तन करते, कितना आनंद करते, लेकिन अभी वो रो रहे थे। उसी समय बंधु चुपके से आकर बोले, अरे तू यहीं बैठा है? रामदास से की आवाज नहीं निकली। 17-18 साल के हैं। रामदास रुद्र कंठ से जोर जोर से रो पड़े। उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों आंखें ढक ली कि वो अपने हृदय का दर्द उसको जैसे बताना नहीं चाहते हैं। उनसे बंधु की ओर देखा भी नहीं गया, लेकिन बंधु से भी ना रहा गया और उन्होंने उनके हाथ पकड़ के बोला, चलो हम दूर से ही दर्शन कर लेते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, हम दूर से ही दर्शन करेंगे। रामदास को लेकर बंधु हरि सभा के पीछे के दरवाजे से निकले और गलियों में से होते हुए गंगा के किनारे एक पुराने बागीचे की दूर दीवार के पीछे जा खड़े हुए, क्योंकि बंधु सबके खुले में नहीं आना चाहते थे, इसलिए रामदास जी भी पीछे पीछे हैं। वे देख रहे थे भागीरथी गंगा के तीर के ऊपर नौकाओं पर नर नारियों का अभूतपूर्व समावेश था। अकस्मात उन्होंने देखा कुछ दूर के ऊपर एक भक्तों की बहुत बड़ी मंडली जा रही है और भक्त मंडली के बीच में जो गा रहे हैं वो वही बाबा हैं, पूरी जो उन्होंने वहां पे उनके दर्शन किए थे, और बहुत दीर्घ काया, विशाल काया। और वो क्या गा रहे थे? भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। ये पुरी वाले जो बाबा थे, राधा रमन दासदेव चरण दास बाबा, ये उनकी आवाज थी। और वही बाबा, मानो कैसी मनोरम और आकर्षक वो ध्वनि थी। बंधु ने रामदास के कान में कहा, बंधु ने कहा, उनको सब पता है, हाँ, और वो क्या कह रहे हैं? देख रामी, पुरी के बड़े बाबा जी महाराज की मंडली। रामदास चौंक पड़े। ओ, पुरी के बड़े बाबा जी। उन्हें लगा कि बंधु उनके मन की विषम स्थिति को देखकर उनका मार्ग निर्देश करते हुए बड़े बाबा जी महाराज के शरणापन्न होने का संकेत करने के लिए ही उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर आए हैं। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे एक बड़ी कठिन स्थिति थी, जैसे एक जन्म की धात्री एक अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके एक किसी और मां के हवाले करना चाहती हो। ये स्थिति थी बंधु की भी और उनकी भी। जैसे हम जैसे हम छोटे हों, हम जैसे स्टैंडर्ड 1 सेकेंड क्लास में हो, तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अगली क्लास में जानना पड़ता है ना, तो हमें अपनी वो टीचर को छोड़ना पड़ता है जो हमें इतने 1 वर्ष तक हमें उसके साथ लगाव हुआ, स्नेह हुआ, लेकिन हम अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रगति के लिए उसके साथ जुड़ तो नहीं सकते ना। तो ये ऐसी ही स्थिति थी कि उनको अपने एक शिक्षक को छोड़कर आगे बढ़ना था, लेकिन ये स्थिति दोनों के लिए बहुत कठिन थी, जगत बंधु के लिए भी और उनके लिए भी। और अभी हम जब ये बंधु का अभी कैरेक्टर हमारा इस कैरेक्टर में विश्राम हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करके हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें उनकी जीवन की यात्रा साथ साथ में तय करनी है। वो क्या कि जगत बंधु सुंदर ने फिर नाम, भक्ति, संकीर्तन बहुत सुंदर बंगाल में वहां पर उसका बहुत प्रचार किया।
और फिर उन्होंने उनका जो वो त्रयोदशा स्थिति को प्राप्त हुए, जिस तरह से महाप्रभु की गंभीरा लीला हुई, ऐसे उनकी महागंभीरा लीला हुई। और उनके श्री विग्रह को, श्री अंग को, श्री विग्रह को एकदम से त्रयोदशा स्थिति में एकदम से उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक से चंदन के लेप में बिल्कुल कवर करके बिल्कुल उनको वहां पर सुरक्षित रखा गया। और जैसे मोर देन 100 years अभी तक वो संकीर्तन जो वो उनको चल रहा है, जब से उन्होंने आदेश दिया वहां से, और जगत बंधु ने, आज तक उनकी वहां पे श्री अंग कांति का हम दर्शन कर सकते हैं। मायापुर से कहते हैं 1 घंटे की ड्राइव है, जहां पे बंगाल में उनका क्लेवर अभी तक सुरक्षित रखा गया है। तो ये उनके पूरा ये एक अलग सी धारा है जिसको महामन सांप्रदाय कहा जाता है। जगत बंधु सुंदर का अगर हम पढ़ें, वो एक डिफरेंट एक ट्रैक चला जाएगा, लेकिन उनके जो उद्देश्य थे, उनके जन्म के अवतार के जो थे वो अलग थे। लेकिन उनको रामदेश जी को जो पुष्ट करना था संकीर्तन से, वो यहाँ तक ही था। तो उन्होंने उनको रामदास बाबा की तरफ पुरी के बड़े बाबा जी की तरफ इंगित करके वो उन्होंने उनको निर्देश कर दिया कि तुम अब इस रास्ते पर जाओगे। और ये भजने ताई गौर राधे श्याम, अब इसका भी हम थोड़ा समझ कर आगे चलते हैं कि ये क्या प्रणाली है। हमने तो हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र ही सुना है, ये क्या अलग, ये अलग थोड़ा सा सांप्रदाय है। और ये कैसा है, नित्यानंद के जो वंशज हैं, नित्यानंद के वंशज, एक वंश परंपरा होती है, एक अंश परंपरा होती है। अंश जो परंपरा होती है वो शिष्यों की होती है। जो राधा रमन चरण दास देव बाबा जी हैं, उनके गुरु तक नित्यानंद प्रभु की वंश परंपरा है उनके वहां पर, और उनसे आगे जाकर उनकी दूसरी परंपरा हो जाती है। ये जो शंकराने उनके गुरु हुए, शंकराने वहां तक बिंदु परंपरा है। लेकिन इनके जो थे, जो राधा रमन चरण दास बाबा के जो पेरेंट्स थे, जो उनके माता पिता थे, वो सारे शाक्त थे, शक्ति को मानते थे वहां बंगाल में। लेकिन वो आगे आगे वो धीरे धीरे इनका आगे इनका प्रभाव इतना बढ़ा, और इन्होंने किया तो 12-13 साल ही काम किया जो प्रचार का कार्य, लेकिन इतना बड़ा सांप्रदाय, इतना बड़ा प्रचार क्षेत्र और इतना सब कुछ कर गया कि जीवन भर गौड़ीय समाज जिनके ऋणी रहेंगे सदा सदा के लिए, जो इन्होंने कार्यभार इन्होंने संभाला आगे आकर। तो इसमें ये जो राधा रमन चरण दास बाबा ने जो आगे चलाई, इनके ही शिष्य रामदास बाबा हुए, इनके आगे गौरांग दास बाबा हुए, गौरांग दास बाबा के आगे चंद्रशेखर बाबा हुए, और चंद्रशेखर बाबा के आगे गौरदास जी भी जो हैं वो इन्हीं के चंद्रशेखर महाराज जी के शिष्य हैं, या जो अभी परंपरा चल रही है। चंद्रशेखर बाबा अभी थोड़े ही वर्ष 4-5 वर्ष पहले ही उन्होंने निकुंज गमन उनका हुआ है भागवत निवास में। वहां पे सब संतों के समाज में वहां पे मुझे लगता है मुश्किल से 5-6 वर्ष ही हुए हैं जब उन्होंने चंद्रशेखर बाबा ने निकुंज गमन हुआ है। अच्छा, भजने ताई गौर राधे श्याम। अब इसका क्या है कि जप हरे कृष्ण हरे राम की महामंत्र का जप तो बहुत जरूरी है, उसको नहीं छोड़ सकते। जप हरे कृष्ण हरे राम और भज निताई गौर, ये वही बात है जो मैंने आपको बता रही थी कि बड़े महर्षि ने मुझे दीक्षा के समय बताई कि हमारे भज निताई गौर, निताई गौर, गौर के आगे निताई लगने से नित्यानंद जी की करुणा आगे आ गई, क्योंकि ये उनके वंशज हैं, उनकी अंश परंपरा है कि हमारा रास्ता जो है, हमारा रोड मैप जो है, ये निताई गौर की तरफ से हमने जाना है। लेकिन हमने अप्रोच किसको करना है? भज निताई गौर। लेकिन किसको टारगेट करना है? राधे श्याम।
वृंदावन की ब्रिज रस को करना है। तो ये पूरे मंत्र में उनकी प्रणाली आ जाती है कि रोड मैप आ गया उनका, भज निताई गौर, तुमने उनको समझ के चलना है और नित्यानंद प्रभु की करुणा को लेकर चलना है, लेकिन राधे श्याम ठाकुर जी को, प्रिया लाल जी के रस को प्राप्त करना है। वही जो सनातन प्रभु ने किया, जो रूप गोस्वामी पाद, नरोत्तम ठाकुर ने, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, गोपाल भट्ट जी ने किया। हमारी परंपरा, मंत्र, सब कुछ बिल्कुल एक है, बिल्कुल कहीं भी दो राय नहीं है, बिल्कुल एक ही चलती है सारी की सारी परंपरा। तो ये ध्वनि जो थी, ये एक पूरी प्रणाली को लेकर चल रही थी। और उन्होंने उस दिन बंधु से रामदास की और कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। भीड़ छटने के बाद मध्य रात्रि में गंगा स्नान करके दोनों हरि सभा में लौट गए और 10 दिन रामदास को नवदीप में बिताने पड़े, लेकिन बंधु ने उनको वो मिले भी नहीं, बंधु ने उनको मिले ही नहीं। उपेक्षा, वो रोते रहे, विरह में रहे, बंधु के साथ रहते हुए भी उनका बंधु का विरह था और इस स्थिति में उनसे नवदीप रहा नहीं जा रहा था। वो वापस कलकत्ता में आ गए और अपना उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पे संकीर्तन जो मेरा नियम था मैं वहीं करूंगा, मुझे नवदीप में रहने का क्या फायदा जब मुझे वहां पे अलग से वहां पर चुपचाप बैठे रहना है। 7 दिन के बाद बंधु आए और वो सीधा रामदास जी के घर, वहां पे उनको, उनके मन में उनको जब पता लगा तो उनके हृदय में आकाश में एक आशा की किरण फूटी, लेकिन उसी समय वो विलीन हो गई, क्योंकि उनके कुछ भी व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने ना तो उसको अपने पास बुलाया और वो अपने शिष्यों को भेजा कि कल जो संकीर्तन है तुम्हें उसको पालन करना है कि हम बंधु के नाम का संकीर्तन करेंगे, बंधु के नाम का संकीर्तन करेंगे। लेकिन ये रामदास जी को मंजूर नहीं था, क्योंकि वही बात था कि गोपियां कैसे मान लें कि ठाकुर त्रिलोकीनाथ हैं, वो तो उनको अपना सखाई मानती हैं। रामदास जी जो थे, रामदास जी के लिए बंधु को भगवान मानकर उनकी वंदना करने से अच्छा था कि वो वहां जाए ही ना। बंधु को वो प्रत्यक्ष रूप से दूर से ही देखकर अपने हृदय को शांत कर लेंगे, उनको पर अपना सखा ही समझेंगे। लेकिन अगर उनको वो भगवान मानते तो उनको अपने हृदय में से जो उनका वो स्थान था सखा का, वहां से उनको हटाना पड़ता और वो उनके बस में वो बात नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने वहां पे संकीर्तन में उन्होंने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, वहां पे उनके संकीर्तन से वो बिल्कुल हट गए। जिस दिन से उनको सबने भक्तों ने, वहां पे बंधु के जो शिष्य थे उन्होंने दूर किया, उसी क्षण से बंधु के प्रति उनका आकर्षण घटता गया और बड़े बाबा जी के प्रति बढ़ता गया। उन्हें लगा बंधु के प्रति व्यवहार में परिवर्तन जो हो रहा है किसी अदृश्य शक्ति की योजना से हो रहा है। ऐसे ही जैसे बचपन में उनकी धात्री के हाथों से लेकर वो एक ऐसी महिला के हाथों में उन्हें सौंपने जा रही है जो उनकी वास्तविक जननी वो है, उनका इतना ही उनका साथ था, अब वो उनको कभी भी नहीं मिलेंगे, वो यहां तक ही उनका साथ था। जिसका वात्सल्य उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उमड़ रहा है और जिसके प्रति उसकी मातृ भक्ति सरल और सहज रूप से उमड़कर उनकी गोद में जा बैठने के लिए उन्हें बेचैन कर रही है। अब बेचैनी में वो इतना उनको विरहा था कि वो जो मेरा स्थान है अब मैं किसको देने वाला हूं। और बड़े बाबा जी महाराज वो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि मैं उनको कहां से ढूंढाऊं। पता चला कि वो तो इस समय नवदीप धाम में है और सब पास पास में ही है। दूसरे दिन संध्या समय नवदीप में वो हरिसभा में वापस पुनः उपस्थित हुए और उनकी भेंट हुई बड़े बाबा जी महाराज के सबसे जो प्रथम शिष्य थे जिनका नाम था नवदीप दास बाबा, उनसे भेंट हुई। दोनों का हृदय एक दूसरे को देखकर सहसा एकदम प्रसन्न हुए। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन करके अपने हृदय में स्थान दिया। रामदास जी ने उन्हें अपना परिचय दिया और बड़े महाराज जी के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम उनके दर्शन करने आए हो, वो तो मेरे दादा हैं। दादा बंगाली में बड़े भाई को बोलते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा दादा के पास, और ये भी कहा कि हम तो उन्हें दादा ही कहते हैं, तो
एकदम से कहा, क्योंकि हम उनको दादा कहते हैं क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो बड़े भैया जैसा ही है। तो उनका हाव भाव और जीव के प्रति ठीक वैसा ही है जैसे वो बड़े भाई का होता है, और वो सबके बंधु हैं, वो बड़े भाई हैं। जब ये सब बोला तो उनको एकदम से शांति मिली कि ठीक है, अगर बंधु की उपेक्षा, अगर विरह ये उसी को अगर किसी उद्देश्य से है तो उसका वो जो रिक्त स्थान है वो बड़े बाबा ही भर सकते हैं। इस रूप में बड़े बाबा जी का परिचय महाराज का प्राप्त करके रामदास बाबा के आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने समझ लिया कि वे आज अपने बंधु को दूसरे रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं, और जो उन्हें बंधु से अपना विच्छेद लगता था वो विच्छेद नहीं है, ये उन्हीं की प्राप्ति है, उन्हीं के निर्देश से, उन्हीं की योजना से, और एक और मधुर रूप से जिसमें मुझे वो स्वतंत्र रूप में खड़ा करना चाहते हैं कि मैं अपने आप को, जैसे माँ धक्का देती है समुद्र में कि तू जा और तू तैर के दिखा, इस तरह से ही उपेक्षा का भाव था कि मुझे उस स्वतंत्र रूप में नाम प्रचार के लिए आगे भेजना चाहते हैं। और दूसरे दिन नवदीप दादा रामदास को अपने साथ ले गए। कहा पाल गोविंद के अखाड़े में जहां बड़े बाबा ठहरे हुए थे। जाते ही उन्होंने अंतर में अपूर्व पुलक, एकदम से उनको सर्वांग में एकदम रोमांच आया। रामदास बाबा को सर्वांग में आनंद की अपूर्व सिहरन के साथ देखी बड़े बाबा की श्यामल उज्जवल मधुर मूर्ति, उनको एकदम सामने देखा, पहली बार अच्छे से देखा। पहले उन्होंने उनको वो एकदम ओट में दरवाजे की देखा था, या दूर से देखा था जब वो मंडली में गा रहे थे, ये अब सामने देखा। उन्होंने देखते उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नवदीप दादा ने अपने दादा के कान में कहा, बड़े बाबा जी के महाराज के कान में रामदास जी का संक्षिप्त परिचय दिया, और ये भी कहा ये जगत बंधु सुंदर से विच्छेद की बात कही कि ये उनके साथ हुआ करते थे, कि उनका एक स्टैंडर्ड बता दिया कि जगत बंधु के सुंदर के साथ है तो इसका मतलब संकीर्तन में वो महारथी हैं, और उनको रस की पहचान है, उनको पता है, ये बताया और उनसे अलग होकर आए हैं। बड़े बाबा ने कौतुकवश एक बार रामदास को देखा, फिर देखकर कुछ गंभीर हो उठे, और दूसरे क्षण उनके मुखारविंद पर फूट पड़ी तृप्ति की मधुर मुस्कान। वो उठ खड़े हुए, रामदास को समेट लिया अपने बाहुपाश में, खूब आलिंगन किया। इतनी मधुर बेला रामदास बाबा के जीवन में आए जब उनको गुरु की प्राप्ति हुई। एक ऐसा संबंध मिला, एक ऐसी प्रणाली मिली जो कभी भी छूटने वाली नहीं थी, जो उनके जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहने वाली थी, जहां विच्छेद का प्रश्न नहीं था। ये एक ऐसी मंगल बेला है जो गुरु और शिष्य के जीवन में एक बार ही आती है, जब अपने वो गुरु का चयन करता है कि ये मेरे गुरु होने वाले हैं, ये मुझे दीक्षा देंगे, और एकदम से स्मरणीय एक ये मधुर एक स्मृति और एक ये ऐसी मंगल बेला थी। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने एकदम से अपने बाहुपाश में, उन्हें सुशीतल बाहुपाश में बांध लिया। आहा, कैसा मधुर, कैसा प्रशस्त अमयी संचित वक्ष का स्पर्श, कि उनको लगा जैसे अमृत की धारा में मैं भिगो गया। कैसा अपूर्व में मिलन था। दोनों आनंद अश्रु दोनों का अभिषिक्त कर रहे थे। बड़े बाबा जी भी रो रहे थे और रामदास बाबा भी रो रहे थे कि तू तो मेरा था, मेरे से अलग तो कहाँ उदास था, देख मैं तेरे पास आया हूं। जैसे बहुत दिनों के पश्चात बड़े भाई ने छोटे भाई को पा लिया हो, वे हृदय भंडार में संचित सारा प्रेम इस आलिंगन में ही उड़ेल रहे थे, और छोटा भाई अपने एकमात्र बड़े भाई को अनायास पाकर आत्मविभोर हो रहा था। क्योंकि रामदास बाबा इतने भावुक और इतना वो सह चुके थे कि उनको एकदम से लगा जैसे मुझे ठौर मिल गई, मुझे एक चौखट मिल गई, मुझे एक रास्ता मिल गया। वे तखत पर बैठ के रामदास को हृदय से चिपटाए हुए, और थोड़ी देर के पश्चात उच्छ्वसित आवेग के साथ हाँ हुंकार मारी, हाँ निताई। और बाबा ने रामदास की पीठ पर रखकर अति मधुर स्वर से बोले, भाई राम, आज का हम दिन
उत्सव में करते हैं। चलो संकीर्तन पे, चलोगे नहीं? मैं भी सुनना चाहता हूं कि तुम कैसा संकीर्तन करते हो। इतना कहते हुए वो उनका हाथ पकड़कर ले चले, आश्रम के बाहर जाने लगे और आश्रम के भीतर और बाहर उनके एकांत संगी खोल कर तार लेकर उनके साथ हो गए। और वो जो इतने दिनों से ये संकीर्तन को वो स्मरण कर रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे। उनका सारा विरहा, सारा वो जो था संकीर्तन के लिए, आज वो निकल आया। तैयारी तो उनकी पहले ही थी। कितनी तैयारी थी उनकी, कितने 17 वर्ष हो गए कब से वो मामा के घर संकीर्तन छुप छुप के करते थे, और कहाँ कहाँ माता पिता उनको छिपा कर रखते थे कि उनका संगीत का प्रेम उसका कम हो जाए। और वो इंगित मिलते ही वो एकदम से खोल कर ताल बजाने लगे। रामदास के कानों में सुनाई पड़ा बड़े भावा का मधुर स्वर। एक ही हुंकार में उन्होंने कहा, भाई राम संकीर्तन प्रारंभ करो। एकदम से उन्होंने उनको बोला, और राम के तो कोकिल स्वर, कोकिल कंठ गूंज उठे, मधुर स्वर। हरि बोलो रे भाई गदाधर गौरांग वसु जानवा निताई। हरि बोलो रे भाई कि हे मेरे मन, हरि का भजन कर। एक वही संबंध तुम्हारा सच्चा संबंध है। गदाधर गौरांग वसु जानवी निताई का भजन कर। वसु जानवा निताई, वसु जानवा निताई, सीता अद्वैत गोसाई। हरि बोल रे भाई। अपूर्व कीर्तनानंद, अपूर्व अनुराग, अपूर्व हृदय उन्मादी स्वर, नाम के प्रत्येक वर्ण से पूर्ण अमृत का प्रस्रवण, उनके उसके प्रत्येक चरण में अखिल रस का आस्वादन। थोड़ी देर में कीर्तन मंडली ने विशाल रूप धारण कर लिया। कीर्तन मधुलोलिप भक्त सब एकदम से जुड़ते गए और सहसा श्री राधा रमन देवदास बाबा भाव विभोर होकर एक जैसे मदमस्त हाथी आगे चलता है, हा निताई करते हुंकार करने लगे। उनका भावावेश स्मरण करना कठिन हो गया। देखते देखते कीर्तन मंडली हरि सभा में महाप्रभु के श्री विग्रह के सामने, ये नवदीप धाम में संकीर्तन हो रहा है। नवदीप धाम में आप सोचो, जैसे वृंदावन में ठाकुर जी की वाइब्रेशंस है, प्रियालाल जी की, नवदीप धाम में कैसे महाप्रभु की वाइब्रेशंस हैं। धरा धाम तीर्थ है वो। हाँ, तो एकदम से नगर संकीर्तन हो रहा है और महाप्रभु के विग्रह के सामने पहुंची और राधा रमन दास बाबा ने पकड़ा, प्रगाढ़ आलिंगन किया रामदास बाबा को और बोला, भाई राम, आज तुमने इतना सुख दिया, निताई तुम्हें इस प्रेम से तुम्हें धनी करे और तुम उसको इतना बांटो, जीव मात्रों को सुखी कर दो, ये मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। और कहकर उन्होंने स्वयं रामदास बाबा को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि आप इसको आशीर्वाद दें कि वो आगे आकर नाम संकीर्तन का प्रचार करें। देखो, शिव की उपासना जो करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वो भी तो शक्ति की करते रहे ना। ये सब जीवन की तैयारियां हैं। लक्ष्य कहाँ है? राधा कृष्ण की प्राप्ति लक्ष्य है। हम बोलते हैं हम भगवान शिव को भजते हैं, हम माता को भजते हैं। ये क्या है? जब अगर तुम उनसे कुछ नहीं मांगो तो उनके कोष्ठ में, भगवान शिव गौरी मैया के कोष्ठ में, खजाने में, और माँ के खजाने में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और उससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है वो जो तुम्हें प्रदान कर सके। वही है जो भगवान शिव को भजते हैं, उनका जप करते हैं, और भगवान माता को जो भजते हैं। ये जीवन की तैयारी है। कहाँ? बड़ी माँ के पास पहुंचने के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये प्रेपरेशन हो रही है। प्रेपरेटरी में हम बैठे हुए हैं जो हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने उनको आगे समर्पित कर दिया। राम ने समझा कि राधा रमन जी ने उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया कि मुझे एक ही झलक में, एक ही दिन में मैं इनका शिष्य हो गया। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना सब कुछ। और उनके लिए अब राधा रमन दास बाबा को छोड़कर अब रहना असंभव हो गया। कम से कम वो जो जगत बंधु सुंदर की वो जो रिक्तता थी, क्योंकि वो दोनों
ऑलमोस्ट एक एज के थे, वो एक सख्य भाव वो हट गया और ये प्रौढ़ अवस्था के थे, 40 वर्ष के। इन्होंने जितना उनको स्नेह दिया, अब वो रिक्तता भर गई। अब उनके लिए जीना, उनके जीने के लिए एक लक्ष्य, क्योंकि वो उतना कीर्तन कर ही नहीं पा रहे थे, उनका इतनी भावुकता थी कि वो इतना विरह में थे। वे स्वप्न में या जागरण में केवल और केवल राधा रमन दास बाबा उन्हीं का ही चिंतन करने लगे। कुछ दिन के बाद कलकत्ते में प्लेग फैला। राधा रमन चरण दास बाबा गए महामारी के उपलक्ष्य में मैं वहां कीर्तन करने। अभी ये भी देखिए कितना जो आचार्य लोग होते हैं, उनमें मन में कितनी जीवों के प्रति दया होती है। हनुमान दास पोदार जी काशी में जहां जहां लोगों को लगता था, उनको लगता था कि इनका अभी बस आखिरी समय है, वहां वो जाकर विशेषतः संकीर्तन का आयोजन करके कि कम से कम इनको राम नाम, कृष्ण नाम इनके कानों में पड़े, इनकी अच्छी गति हो, पतितों का उद्धार हो, उनको जाते समय। वही बात राधा रमन दास बाबा, कलकत्ते में प्लेग फैला है, महामारी है, और वो जगह जगह नाम संकीर्तन कि जाते जाते सबकी गति अच्छी हो जाए। एकदम से जीवोरो दया, इसको जीवोरो दया, ये महाप्रभु का, निताई गौड़ का धर्म है जो ये करने लगे। और उन्होंने पुलिन बाबू के घर वहां रहकर नित्य मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर साथियों के साथ कीर्तन करने लगे। रामदास जी भी बराबर उनके साथ ही रहते, ना वो रामदास जी को छोड़ सकते थे और वो ना रामदास उनको छोड़ सकते थे। वो जहां भी जाते वो उनको साथ लेके जाते। धीरे धीरे दोनों में एकदम प्रेम बंधन दृढ़ होता गया। रामदास जी ने बड़े बाबा जी महाराज श्री से दीक्षा मंत्र लेने की इच्छा प्रकट की। अब आप देखो कितनी तैयारी है। हम सोचे हमें आज दीक्षा मिल जाए, यहां पर कितनी तैयारी है। प्रिया प्रियतम के दर्शन हो चुके हैं, नाम संकीर्तन कितना उच्च अवस्था में है, कितने लोगों को पीछे लगाने वाले हैं, और अभी तक दीक्षा नहीं हुई। और अभी वो उनसे आग्रह कर रहे, क्योंकि बंधु तो दीक्षा देते ही नहीं थे। अब उनसे वो कह रहे, और उनसे उनका वैसे भी सख्य भाव था, गुरु भाव तो वैसे भी नहीं था, और उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि तुम मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने उनको कहा, दीक्षा मंत्र आप मुझे दीजिए। उनको बोला, देखो कितना सुंदर आ रहा है प्रसंग। और उन्होंने इस संबंध में कहा, नहीं रामी, अभी तुम्हें मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तुम जाओ एक बार जगत बंधु से आज्ञा लेकर आओ। जिसको पहले तुमने हृदय के सिंहासन पर बिठाया है, उससे एक बार पूछ आओ, मैं तुम्हारे गुरु होने के उपयुक्त हूं या नहीं हूं। देखो, जैसे पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वयं उन्होंने दीक्षा नहीं दी। हम कौन सी आज सांप्रदायिकता के में वश में पड़े हुए हैं कि तुमने इसी गुरु से दीक्षा लेनी है, इसी से लेनी है। विनम्रता देखिए, जो आचार्यों की विनम्रता है, वो क्या कहते हैं, तुम जगत बंधु से तुम जाओ और एक बार अनुमति ले आओ। रामदास ने बंधु के पास जाकर, वहां जाकर उनसे अनुमति मांगी कि मेरा मन है ऐसे कि मैं ले लूं, उनसे दीक्षा ले लूं। उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन उनका भी कम प्रेम नहीं था उनके प्रति। लेकिन ये था कि उनके कार्य की दिशा अलग थी, इनकी कार्य की स्वतंत्र दिशा अलग थी, इसीलिए इनको अलग होना था। इसलिए उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि ये उनकी अपनी ही पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार था, और बातें तो उनकी योजना के अनुसार ही हो रही थी। उन्होंने एक बार रामदास से कहा था, राम, तुमने मुझसे प्राप्त किया है ब्रिज रस, वृंदावन की कृपा तुमने मुझसे प्राप्त की है, लेकिन मेरे ही एक अभिन्न हृदय से तुम गौर रस की प्राप्ति करोगे और उसकी कृपा से तुम जगत को गौर रस में डुबोगे। हाँ, पर रामदास को अनुमति देकर उन्हें इतना कष्ट हुआ, जगत बंधु को उसका आभास मिलता है। उन्होंने एक पत्र लिखा, फिर पुनः उसमें संतापीर आत्मनिवेदन, अर्थात संतापी का आत्मनिवेदन, कि एक अपने प्रियजन को दूर करना क्या होता है,
यही है ना, चैतन्य महाप्रभु ने अपने कार्य के उद्देश्य से रूप गोस्वामी पाद को क्या कम चाहते थे? अपने गोपाल भट्ट जी को क्या वो कम चाहते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सनातन को लोकनाथ गोस्वामी पाद कितना चाहते थे, लेकिन फिर भी सबको उन्होंने दूर दूर भेजा। और यही स्थिति ऐसे हुई कि सबको कार्य नाम प्रचार के लिए सबको अलग अलग विस्तार करना है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, जो उन्होंने बाद में कविता के रूप में रामदास को लिखा था। कविता के प्रारंभ की 2 पंक्तियां इस प्रकार थी कि मैंने विदाई दिबो, कि मैं तुम्हें कैसे विदाई दूं। चिर दिन तोरे, कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिन रहा हूं। के मैंने कोही बेरे, के मेले सही बरे, स्मरिते दारुण कथा शरीर शिहरे, के मन विदाई दिबे चिर दिन तोरे। हाय, कैसे विदा दूं चिरकाल के लिए कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला हूं। कैसे मैं अपना दुख व्यक्त करूं, कैसे इस दुख को सहन करूं। शरीर सहर उठता है जैसे ही इस बात को सोचने लगता हूं। तो बंधु भी अपनी योजना के अनुसार ही उन्होंने चाहे किया, लेकिन वो भी बहुत संताप में रहे। महापुरुष अपना सभी कुछ त्याग देते हैं जगत के सुख के लिए। जगत बंधु ने प्राण से भी अधिक प्रिय अपनी रामी का त्याग किया, केवल और केवल जगत के हित के लिए। श्री राधा रमन चरण दास बाबा के अनुगत्य में देश विदेश में घूमकर हरिनाम के प्रचार का द्वारा जगत का कल्याण करने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया। राधा रमन दास बाबा ने रामदास जी की दीक्षा हुई, पूर्ण रूप से उनको आत्मसात किया। देखिए, दीक्षा तो बहुतों की होती है। अगर हम कहते हैं आज रामदास बाबा के 7 लाख शिष्य हुए वहां, तो राधा रमन दास बाबा के कम होंगे क्या? लेकिन ये है कि कोई पूरा गुरु है और कोई पूरा शिष्य है। जिसने गुरु की कृपा की गांठ खोली है वही पूरा शिष्य है, जिसने गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त की है। पूर्ण रूप से उन्होंने आत्मसात किया। रामदास का राधा रमन के प्रति वैसा ही संकोच संभ्रम सहित रहित मधुर भ्रातृभाव ही था जैसा उनका जगत बंधु के प्रति था। वो गुरु भी थे और उनका वो इस तरह से भी था। इसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि एक बार मुकुंद घोष जी के यहाँ सब भक्त लोग राधा रमन दास बड़े बाबा जी के साथ संग में प्रसाद पा रहे थे। तो राधा रमन दास बाबा आम खाते खाते जब उन्होंने खाया तो इतना स्वाद था, तो उन्होंने एकदम से अपने 2 दूर बैठे हुए, बीच में कोई और भी होगा, लेकिन रामदास बाबा को दिया कि देखो देखो ये कितना स्वाद है, कि देखो ये खाकर, कि जैसे एक वात्सल्य, एक भ्रातृभाव, एक उनको देखो ये कितना मीठा है, कि उनको खाने के लिए दिया। और इस तरह से दोनों, और वो गुरु का उच्छिष्ट पाना तो दूर बात, ये सामने से उच्छिष्ट दे रहे हैं। अब कृपा की कितनी धारा हो, हम मांग के लें, हम छिपा के लें, हम गुरुजी से मांगे, लेकिन वो सामने से दे रहे हैं कि देखो रामी, ये कितना 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 बढ़िया आम है ये। उन्होंने अपना ऐसे उच्छिष्ट दिया और जैसे अपूर्व भाव राज्य की उनमें सृष्टि होने लगी उनका प्रसाद पाकर। और एकदम से ऐसे लग रहा था कि जैसे वन भोजन की लीला हो रही है, कि जैसे थोड़ा ठाकुर खा रहे हैं और थोड़ा अपने सखा को दे रहे हैं। इस तरह से वन भोजन की लीला का जैसे हो रहा है। रामदास बाबा अब सदा श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के साथ रहते। वे जैसे उनका दाहिना हाथ हो गए। तैयारी तो थी, बिल्कुल परिपक्व स्थिति थी। उनका मुख्य काम था संकीर्तन में बड़े बाबा जी महाराज के साथ सहयोग करना। कभी कभी बाबा जी महाराज उनसे प्यार से कहते, भाई राम, थोड़ा मुझे भी नाम सुनाओ ना। राम आज्ञा पाते ही प्रेमानंद में गदगद भाव स्वर से कंठ से कीर्तन करके उनके प्राणों में सुख का संचार करते। बाबा जी महाराज का चिर स्वभाव था अपने अनुगत या अनुगत, कि चाहे उनके फॉलोअर्स हों या बाहर के हों, सभी लोगों के साथ उनका सख्य रसपूर्ण प्रियता का व्यवहार था। लेकिन कोई ऐसा गलत आचरण करता जो भक्ति भाव में बाधक होता तो उसके ऊपर वो कड़ा शासन भी करते, क्योंकि बड़े थे तो वो शासन भी करते।
रामदास के प्रति भी वो ऐसा ही करते। जगन्नाथपुरी में झांझपीठा मठ में रहते हुए एक बार रामदास और गोविंददास आदि ने बाबा जी महाराज के द्वारा किए गए कि वो कोई श्राद्ध कर रहे थे तो उनको ऐसे बोला, ये तो कर्मकांड की बातें हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इस तरह से उसकी थोड़ी सी आलोचना सी जैसी हो गई बातचीत करते। तब उन्होंने उस प्रकार उसके ऊपर शासन किया। एक बार और भी उन दोनों के ऊपर शासन किया। मतलब हर कथा से, हर लीला से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि श्राद्ध कार्य करना कर्म कांड नहीं है ये, बल्कि हम अपने उन पितरों को स्मरण करते हैं जो जिनकी गति नहीं हुई, उनका हम अच्छे से स्मरण करें कि जिस लोक में भी है उनको अच्छा, उनकी ऊर्ध्व गति हो, उनका अच्छी योनि में वो जाएं। एक बार जब बड़े बाबा जी महाराज दिव्य उन्माद की अवस्था में कलकत्ता में केदार बाबू के बगीचे में रह रहे थे, रामदास और गोविंददास उनकी सेवा में तत्पर रहते। वे उन्हें यथा समय स्नान, आहार आदि कराने का प्रयत्न करते कि तुम अभी क्या होता है कि जैसे जो सेवा में रहते हैं उनकी सेवा यही है कि हमारे गुरुदेव समय से ले लें, समय से पाले, प्रसाद पाले, ये उन्हीं की सेवा है ना। लेकिन क्या है कि उनको भक्ति में और भी बहुत से कार्य रहते हैं, उनका अपने सुख पे ध्यान नहीं होता गुरुदेव का। वो उनको लगता है कि हम ये भी कार्य कर लें, ये भी कार्य कर लें, और जो उनको रोक रहा है, उनको भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए कह रहा है, वो उनका दुश्मन हो जाता है। हालांकि वो तो सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन उनको वो बाधा भी अच्छी नहीं लगती कि ये बीच में आकर मुझे क्यों टोक रहा है। इस तरह से ही हुआ कि वो प्रयास करते थे कि समय से वो स्नान कर लें, आहार कर लें। गुरुदेव क्योंकि बहुत समय हो गया है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए ये अहितकर होती बातें, तो उनको वो बाधा देते कि अब आप बस करिए। इसलिए बाबा जी महाराज ने बगीचे में उनका प्रवेश ही निषेध कर दिया कि रामदास और गोविंददास को तो इधर आने ही मत देना, इधर आने ही मत देना। और सबसे कह दिया जो भी उन्हें बगीचे में लाएगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। और परेशान क्या कर रहे थे कि कम से कम आप आहार कुछ ले तो लो, समय प्रसाद तो पालो, यही कह रहे थे। तो एक बार बाबा ने बगीचे में नाम यज्ञ किया। उस समय वरहानगर के कामाख्या बाबा जी वहां उपस्थित थे। कामाख्या दास बाबा जी ने बाबा महाराज से कहा, इस यज्ञ में सब लोग उपस्थित तो हैं, पर केवल राम दादा बाहर बैठे हुए हैं, आप अनुमति दे तो उन्हें भी मैं ले आऊं। बाबा जी ने कहा, कहाँ है रामी? कामाख्या बोले, बगीचे के दरवाजे पर बैठे नाम जप कर रहे हैं, आपका आदेश नहीं है इसलिए वो भीतर भी नहीं आ रहे हैं। बाबा जी ने कहा है, वो तो बड़ा स्वतंत्र है, हर बार मेरे कार्य में बाधा डालता है, उसे लाने की जरूरत नहीं है। शासन कि वो आएगा और मुझे कहेगा आप ये करो, आप वो करो। स्नेह से करते हैं ना सेवक, तो सेवा के भाव से ही करते हैं। ये प्रणय भाव की लड़ाई झगड़ा है एकदम, उसमें कोई शत्रुता की भावना नहीं है, इसमें स्नेह की बातें हैं। कामाख्या बोले, अच्छा लाने की जरूरत नहीं है, तो प्रेम के पात्र को ऐश्वर्य के नेत्रों से देखने से प्रेम नहीं रहता। उन लोगों का प्रेम आपके प्रति शुद्ध है, वे आपके शरीर पर कोई कष्ट देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सच्चे शिष्य हैं, इसलिए स्नेह के वश ही आपके कार्य की बाधा देने की इच्छा करते हैं। जो आपके लिए प्राण तक दे सकते हैं, उसको आप स्वतंत्र कैसे मानते हो कि वो अपनी इच्छा मानते हैं? ना, वो आपके शरीर पर कोई कष्ट नहीं देना चाहते। बाबा जी महाराज कोई उत्तर ना दे सके इस बात का। जब कामाख्या उन्होंने भक्त ने समझाया तो उन्होंने रामदास को बोला कि चलो ले आओ उनको। कामाख्या दास प्रसन्न होकर उन्हें ले आए कि मेरी बात बड़े बाबा जी ने रख ली है। रामदास जी ने जैसे ही बाबा जी महाराज को आकर दंडवत की तो बाबा ने प्रेमवश उन्हें अकस्मात एकदम से आलिंगन में भर लिया और अश्रुकंप उनको होने लगा कि तू तो मेरा कितना स्नेही है। अकस्मात और एकदम से क्या हुआ,
ये पढ़ना जरूरी था। क्यों? इतना स्नेह हुआ, इतना स्नेह हुआ कि ये मेरा आज्ञा का ऐसे पालन कर रहा है, गुरु वाणी को इतना निर्देश मान रहा है। अकस्मात उन्होंने ना जाने क्या आया, अपना ही प्रसादी को पीन, अपना ही डोर और अपना ही बहरीवास मंगवाया और रामदास को दिया और बोला, ये ले, आज से तुम्हारा वेश हो गया, आज से तुम्हारा सन्यास हो गया। तुम इतने मेरे समर्पित हो कि इतना कहकर डोर को पीन उन्हें दे दिया और कान में वैष्णव सन्यास का मंत्र भी दे दिया हमने। ये उनका इस तरह से सन्यास वेश हो गया। महापुरुषों को ना तो दंड देने में देर लगती है और ना कृपा करने में। उनका अगर शासन भी होता है तो उसमें भी कोई ना कोई उनकी कृपा छिपी रहती है। वस्तुतः उनके दंड और कृपा में भेद नहीं होता। दंड भी कृपा के लिए होता है और कृपा का ही दूसरा स्वरूप होता है। आचार्य जन कृपा और कृपा ही करना जानते हैं। एक बार इस तरह से नवदीप में महामहोत्सव हो रहा था। रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। बाबा जी महाराज राधा रमन बाग में किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे। उस दिन के दिव्य कीर्तन और बाबा जी महाराज के रामदास पर शासन का वृतांत जुगल किशोर दत्त नामक एक वो जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे कि उस दिन कैसे उन्होंने शासन किया। अब एक और ऐसी कथा आती है। तो उन्होंने जो जुगल किशोर दत्त जो वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने चरित सुधा में ये स्वयं लिखा है। तो हम चरित सुधा का ये जो पाठ है उसमें से डायरेक्ट ये हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं, बस हम यही पढ़ के हम आज का क्लास सेशन विश्राम करेंगे। मैंने मठ के भीतर जाकर देखा। ये अब कौन लिख रहा है? जुगल किशोर दत्त, जिन्होंने जो वहां पर थे, चरित सुधा में ये छपा हुआ है। मठ के भीतर जाकर देखा कि वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है। प्रभाती स्वर में कीर्तन हो रहा है। अल्पवयस्क कंगाल वेशधारी एक बाबाजी प्रेम पूर्ण स्वर से सुमधुर कीर्तन कर रहे हैं। अविरल अश्रु प्रवाह के कारण उनका वक्षस्थल भीग रहा है और बीच बीच में ऐसा कंप हो रहा है कि उनकी मूर्ति दिखती ही नहीं है। ये कौन है? रामदास बाबा। कि अल्पवयस्क, छोटी उम्र के हैं। कितने होंगे? अभी तो बंधु से छूट कर आए हैं। 18 के नहीं तो 20 के, 21-22 के होंगे और कितने। तो वो ऐसा संकीर्तन कर रहे हैं कि सुनने वाला जो भी श्रवण कर रहे हैं वो सारे भावावेश में रुदन कर रहे हैं। किसी को भी अपनी देह की स्मृति नहीं है। अकस्मात रामदास बाबा जो महाशय प्रेम गदगद कंठ से बोलने लगे, अरे अमारो निताई रे, अमारो निताई रे। इस तरह से उच्च स्वर में रोने लगे और सभी लोग बहुत अस्थिर हो गए। गाने बजाने वाले सब बोले, अरे अमर निताई रे, अरे अमर निताई रे। तो युगल किशोर दत्त बोलते हैं कि इससे पहले मैंने बहुत से संकीर्तन सुने थे। हाँ, सुने थे, इतने आलाप सुने थे। अब देखिए ना, आलाप होते हैं जो एक बात को आप कई ढंग से गा सकते हैं, कई रागों में गा सकते हैं और वापस आप सम पर आ सकते हैं। आलाप होते हैं। ठुमरी में भी ऐसे होता है। हम एक ही बात को हम कितने भावों से दर्शाते हैं, कितने भावों से गाते हैं। सब आनंदित हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। इवन जो बड़े बाबा जी महाराज हैं वो भी आनंदित हो रहे हैं और गा क्या रहे हैं? आरे अमारा निताई रे। और वो कहते हैं कि इतने आलाप सुने थे, परंतु इतना सुर और सरल शब्दों में इतना हृदय का जो था आलाप, हृदय को द्रवित कर रहा था। मन प्राण मतकारी संकीर्तन कभी नहीं सुना था। और ये दो शब्द ही, आरे अमर निताई रे, कि तुम निताई मेरे हो, हे नित्यानंद आप प्रभु आप मेरे हो। ये बात 2 घंटे से संकीर्तन हो रहा था और हर बार ये नया का नया। और पता लगा ये कीर्तन तो प्रातः काल से हो रहा है, सुबह से हो रहा है। और 2 घंटे तो इनको भी होते सुनने में हो गए कि 2 घंटे से एक ही पंक्ति गा रहे हैं, लेकिन आनंद सबको आ रहा है। जब हम कीर्तन सुनने बैठे उस समय 10 बजे थे, पर किसी को क्लांति का, थकावट का था ही नहीं। समान रूप से कीर्तन चल रहा है। और क्या कहूं, मैं बालक होते हुए भी
और कीर्तन के भाव प्रेम के विषय में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था कि मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन इन बाबा जी के मुख से एक ही बात, अरे अमर निताई रे, अमर निताई रे, 100 बार भी मैं सुन रहा था। 2 घंटे में मैं जाने कैसा हो गया, मेरा एकदम हृदय द्रवित हो गया और मेरे अश्रु एकदम से नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मेरा पाषाण हृदय पिघलने लगा, नेत्रों से अविरत अश्रुधार बहने लगी, मैं फूट फूट कर रोने लगा। अरे आमारा निताई रे, हम सोच नहीं सकते कि वो कितना सुंदर गा रहे होंगे जो सुबह से संकीर्तन हो गया। और इस प्रकार 12 बज गए। अब ये गलती सारी किसकी है? शासन किस पे होगा? जिसने कीर्तन सुनाया। क्यों इतना अच्छा गाया भाई? सारे काम गड़बड़ हो गए ना, 12 बज गए तो सारी सेवा खराब हो गई ना। सबको आनंद आ रहा था, तो देखो हुआ कि नहीं हुआ। सबसे कठोर जो है वो सेवक धर्म ही है। हाँ, ये बातें समझनी जरूरी है ना कि कीर्तन में इतना भी आनंदित नहीं हो जाना चाहिए कि बाकी सब कुछ हो जाए। तो देखो जिसको आनंद आ रहा है वो फूट फूट कर रो रहे हैं। इस प्रकार 12 बज गए। अकस्मात एक व्यक्ति ने आकर कहा, अरे बड़े बाबा जी महाशय इधर आ रहे हैं, बड़े बड़े महाराज जी इधर आ रहे हैं। ये सुनकर या अपनी इच्छा से कीर्तन समाप्त कर ये सुनकर या इच्छा से रामदास बाबा जी ने बाहर जाकर उन्हें प्रणाम किया कि वो पहले गाते गाते चले गए थे। वे बोले, राम तुझे सेवा का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं है, बस भजन कीर्तन आता है, रोना ही सीखा है क्या और कुछ नहीं आता है? इतने वैष्णवों को महाप्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया है, व्यंजन सब प्रस्तुत है, कितनी बार गर्म होगा? 12 बज गए हैं। अब ये शासन हुआ उनके ऊपर। अब तब भी तेरा संकीर्तन अभी भी मैं देख रहा हूं कहां समाप्त हो रहा है। देखना कितने वैष्णवों को कष्ट हो रहा है। प्रेमानंद में मस्त होने से क्या होता है, सेवानंद से तू वंचित रह जाएगा। देखो खुद भी आनंद आ रहा है, दूसरों को भी आ रहा है, लेकिन फिर भी सेवा को आगे रखना चाहिए। ये नहीं कि बस आज मिल रहा है तो बस आज खींच दो ना। सेवा को पहले, इतने लोग आमंत्रित हैं, सबको भोजन प्रसाद भी तो चाहिए ना। जब तक संकीर्तन का विश्राम नहीं होगा तो सबका कैसे उधर पूर्ति होगी। सबकी ठाकुर सेवा है, सबको जाना है, फिर अगले दिन मंगला सेवा है, सारी की सारी सेवा है। तो भजनानंद से भी आगे सेवानंद है। ये बात हमें सीखने को इससे मिलती है। तब सब अवाक और स्तब्ध की शाबाशी देने की बजाय कि इतना अच्छा संकीर्तन किया, इतना आनंद आया, ये तो शासन हो रहा है। ठाकुर को भोग लगा, पंगत प्रारंभ हुई। पंगत के बाद बाबा जी महाराज ने यथा योग्य सादर संभाषण दंडवत प्रणाम करके सब वैष्णवों को विदा किया। तत्पश्चात स्वयं अपने लोगों को लेकर प्रसाद जब वो स्वयं पाने जा रहे थे, जब सब पाके चले गए, 12 बजे तो संकीर्तन विश्राम हुआ, अब 1-1:30 तो बज ही गया होगा, सब वैष्णव आए थे। तो जब वो खुद पाने लगे तो सबसे पहले बोले, राम कहाँ है? शासन तो पहले खुद किया, अब कह रहे राम कहाँ है? किसी ने कहा वो खिन्न होकर बाहर घाट पर बैठा है, कि आपसे शाबाशी नहीं मिली, वो वहां पर बैठा है। बाबा जी बोले, क्यों अभी तक क्यों बैठा है? उसे प्रसाद पाने के लिए बुलाओ। वह द्रुत गति से रामदास बाबा जी के पास जाकर लौट आया और कहा, दादा ना जाने बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं और आंखों से छल छल आंसू बहा रहे हैं। मैंने कितनी बार पुकारा और उन्होंने मुझे कोई उत्तर भी नहीं दिया। बाबा जी कहते, लगता है मुझसे रुष्ट हो गया है। अच्छा मैं जाता हूं। अब ये ऐसे गुरुदेव कहां से मिलेंगे? वो गुरु स्वयं जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। पहले स्वयं शासन किया, कितनी सुंदर लीलाएं हैं। उन्होंने सदर दरवाजे के ऊपर, आगे तक नहीं गए, दरवाजे के ऊपर खड़े के आवाज दी, रामा कहकर। जैसे ही गगन भेदी स्वर में और बड़े बाबा की आवाज लगाई, राम दादा एकदम सिर नीचा की आकर उपस्थित। छोटे हैं आते ही उन्होंने खूब प्रेम पूर्वक आलिंगन बोले, क्या बात है, मैंने डांटा इसलिए तू मुझसे रुष्ट है क्या? जय जन कृष्ण, वाह कितना सुंदर प्रसंग है, ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं? जय जन कृष्ण भजे शे बड़े चतुर। हम ये सोचें,
हम ये सोचें अरे इनको तो कोई काम नहीं है, पुजारी लोग सब फ्री का खाना मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सब कुछ, ये क्या जिंदगी में इन्होंने नया सब ये सब ढूंढ लिया है, कारोबार ढूंढ लिया है ना। जो देखो व्यवहारिकताएं, दायित्व, सब कुछ, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां सब स्त्रियों पर भी होती हैं और सब पुरुषों पर भी होती हैं, लेकिन फिर भी जो भजन के लिए समय निकालते हैं उनसे बुद्धिमान और उनसे चतुर कोई नहीं होता। किसको शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं है और किसको व्यवहारिक व्यस्तताएं नहीं है, फिर भी अपने नियम के लिए जो समय बचाता है, जो भक्त होता है, वो बड़ा चतुर होता है। ही नोज हाउ टू बैलेंस हिज लाइफ एंड हिमसेल्फ एंड हिज रूटीन्स। क्या बोले, जो जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो कृष्ण भजन करता है वह बड़ा चतुर होता है, समझदार होता है। चतुर माने पॉजिटिवली लिया कि बहुत वो समझदार होता है, उसको अपना लक्ष्य भी नजर आ रहा है और उसको अपने कार्य भी नजर आ रहे हैं। वो कार्य को लक्ष्य के साथ नहीं मिलाता, लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस रखता है और अपने कार्यभार को भी दायित्व अपना पूर्ण करता है। सब और लक्ष्य रखने और सबका समन्वय करने का नाम ही चतुरता है। भजन साधन में भी मन वचन कर्म से इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए कितनी सुंदर बात करी बड़े बाबा महाराज ने कि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे किसी कार्य से किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। इतनी बड़ी स्थिति में होकर आप संकीर्तन के आनंद में हो, फिर भी आप ध्यान करो कि कहीं आपका ये समय कितना हो गया है, हाँ, कि कितना हो गया है, कि किसी का ध्यान रखना आवश्यक है, किसी को उद्वेग तो नहीं पहुंच रहा, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। जब एकमात्र कृपा ही हमारा संभल और साधन भजन का मूल है, तो हमें जिस प्रकार से भी हमें चाहिए, हमें चेष्टा करनी चाहिए कि प्राणी मात्र को उद्वेग ना हो, किसी को हमारे किसी कार्य से कोई कष्ट ना हो। हम क्या बोलते हैं, अहिंसा वही थोड़ा होती है, अहिंसा वही नहीं होती है, अहिंसा वो नहीं होती जो आप हाथ से करते हो, अहिंसा वो भी होती है जो आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी को आप दुख देते हो, आप अपने मन के संकल्प से किसी का बुरा सोचते हो, वो भी अहिंसा होती है। एक भक्त को बहुत चतुर होना चाहिए कि मेरी वाणी, मेरी क्रियाएं, मेरे से कोई किसी के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस रास्ते पे हम चले हैं वो एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, और हमें बहुत संयमित होकर नीचे एक जैसे हम ढलान पे हो, ये सत्य की तरफ चढ़ाई है, सत्य की तरफ चढ़ाई है और ये बहुत ऊपर की चढ़ाई है। तो हमें एक दो पत्थर साथ में लेके चलने पड़ेंगे, बिल्कुल समझदार। ऊपर जब चढ़ाई होती तो कहीं पीछे की तरफ ना गिर जाए इंसान, नीचे लगाते हुए तो फिर हमें ऊपर चढ़ते हुए जाना है। तो हमें किसी के प्रति भी, किसी प्राणी मात्र के प्रति भी अपराध नहीं करना है। इस प्रकार का मधुर उपदेश करते हुए रामदास का हाथ पकड़कर ले गए पंगत की ओर और बाईं ओर बिठाकर महाप्रसाद सेवन करने लगे। आहा, गुरु शिष्य का इतना सुंदर मधुर भाव, ऐसी प्रीति। प्रसाद लेते लेते जो वस्तु अच्छी लगती है, अरे रामा तू ये लेना, ये कितना अच्छा है, और रामदास बाबा जी महाशय की पत्तल पर वो साथ साथ रखते जाते। कितना अमृतमय गुरु और शिष्य का संबंध है। बाबा जी महाराज का कितना अपूर्व वात्सल्य उनके प्रति, इतनी कृपा उनको प्राप्त हुई कि साथ के साथ उच्छिष्ट मिल रहा है, साथ के साथ कृपा प्रसादी मिल रही है। आज का हम यहीं पे विश्राम करते हैं। जितना भी पढ़े मुझे खूब आनंद आया, और आप सबको आया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हम धीरे धीरे चलें। हमें पहुंचना भी कहाँ है, हम इनके रामदास बाबा के हम चरित्र को हम मनन करते, चिंतन करते हुए, हम इससे बहुत कुछ सीखते हुए हम चलें। तो हमने बंधु सुंदर से उनके राधा रमन दास बाबा तक वो कैसे पहुंचे, उनकी कैसी दीक्षा हुई और उनका कैसा संबंध हुआ। और अगला फिर हम सेशन में हम देखेंगे कि उन्होंने नाम प्रचार, उनको बाबा जी का संग बहुत साल नहीं मिला, क्योंकि बाबा जी का स्वयं ही नाम प्रचार का जो कार्य था 12, 13, 14 वर्ष तक ही रहा, उनका बहुत अपना स्पैन नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर
सुंदर सुंदर ऐसे कार्य किए जिसके बारे में हम वार्तालाप करते हुए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, प्रणाम।